नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना अर्जू। कानून व्यवस्था में हुए बदलाव, 3 नए आपराधिक कानून को किया गया है लागू। बता दें आपको कि 1 जुलाई यानी आज से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। इसी पर देश के तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए उनकी बातों को सुनते हैं। आज से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। इसी को लेकर देश के अलग अलग जगहों से तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए उनकी बातों को सुनते हैं। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था आज पूरी तरह से गुलामी के जंजीरों से मुक्त हो रहा है। मां भारती के संतानों के द्वारा हमारे भारतीयों के लिए अपना कानून होगा, जो सिर्फ दंड ही नहीं देगा, न्याय देगा समय सीमा के अंदर। एक माहौल बनाएगा जो लोगों को जजमेंट के लिए परेशान नहीं होगा। लंबे समय तक अपराधी उसकी खामियों से बच नहीं पाएंगे। उनको 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा और 45 दिन के भीतर ट्रायल करना होगा। ये माहौल आज देश के अंदर बना है। अब भ्रष्टाचारी सजा याफ्ता नेतागिरी करते रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे, जनता की गाढ़ी कमाई लूटते रहे, ये नहीं चलेगा। सभी वंशवादी, कांग्रेस हो या राजद, हैं बड़ी घबराहट में, परेशान है, इसलिए बेचैन है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की पहली तारीख 2024 से लागू हो गई है। इस पूरे तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी, जैसे कि ट्रेनिंग, आवश्यक खरीदारियां, आवश्यक उपकरण तथा हमारी जो टेक्निकल विंग है उसने आवश्यक नेटवर्किंग, जो सभी थानों को आवश्यक सॉफ्टवेयर इत्यादि भारत सरकार के द्वारा जो चीजें उपलब्ध कराई गई थी उसके अनुरूप करा दी गई हैं। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि शुरुआती जो 2 FIR दर्ज हुई हैं वो थाना अमरोहा तथा थाना जनपद अमरोहा तथा जनपद बरेली में नए कानून के तहत दर्ज की गई है तथा वर्तमान में बिना किसी दिक्कत के सभी जगह FIR दर्ज की जा रही हैं। आज के दिन प्रत्येक थानों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधिगण, वहां के पुलिस वाले और वहां के संभ्रांत नागरिकों को बुला के पुनः इन सभी कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। The incidents which happened before today, like till in the month of June, they will be registered as per the previous law, but the investigation process will be as per the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Those incidents which will be happening from today onward, the incident date is today and onward, will be registered as per the new law, that is the Bharatiya BNS, and investigated also as per BNSS. Thank you. देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है। और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्ब्रेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो।
सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। आज 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से, और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जो अंग्रेजों के जमाने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा, और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे, और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेजी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। मैं आज इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, पुलिस विभाग को, आम जनता को, सबको बधाई। जिस तरीके से जो इम्प्लीमेंट आज से है उसको लेकर जो लाने नहीं देंगे, तमाम तरीके की बातें कही गई उस पर। ये अंग्रेजों के ज़माने का कानून इनको चलेगा, बट अपने देश में बने हुए कानून जो कि पूरी चर्चा के साथ बनाए गए हैं, सारे पक्षों के विचारों को सुनकर बनाए गए हैं। इसमें तो इवन आम जनता से भी भाई कई ऐसी चीज़ें हैं जो नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी चीज़ों की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। जिस तरीके से नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसी और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं होती, इन तमाम चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, उसको लेकर इन लोगों की चिंताएं हैं। बट वो 19वीं सदी के समय का कानून चल रहा था, वो इन लोगों के लिए ठीक है। मेरी समझ के परे है कि भाई जस्ट बाय द वर्च्यू की सरकार ने कोई एक फैसला लिया है, आपको इसका विरोध करना है, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कतई नहीं हो सकती। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बट आपको अपनी भूमिका की गंभीरता को भी समझना होगा। हर विषय क्योंकि सरकार के द्वारा लाया जा रहा है सिर्फ इसको अपोज करेंगे, ये सोच पूरी तरीके से गलत है। भैया चर्चा होकर इस कानून को बनाया गया, अब इसको लागू नहीं करेंगे तो क्या कल को जब नारी शक्ति अधिनियम को जब धरातल पर उतारा जाएगा फिर ये लोग बोलेंगे कि भाई दोबारा इसके ऊपर चर्चा हो, दोबारा इसके ऊपर चेंजेस हो। क्यों हो भाई? जब एक बार जब तमाम चीज़ों की चर्चा होगी, अब जो उसको धरातल पर उतारने का समय, इम्प्लीमेंटेशन का समय है, और अब तो क्या इम्प्लीमेंट हो भी गया, उसके तहत पहली एफआईआर भी उस पर दर्ज हो गई है। जो क्रिमिनल लॉज है उनमें अमेंडमेंट किया गया था, आज से वो इफेक्ट में आ गए हैं। कई विपक्ष के सांसद कह रहे हैं इनको तो पुनर्विचार किया जाए, इनको अभी अब होल्ड किया जाए। हाँ, विपक्ष की मांग है कि उसमें कई क्लास ऐसे जिन पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन सरकार अभी इसमें मान नहीं रही है और लागू कर रही है। देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मानसिकता और कल्चर। और ये जो वीडियो सामने निकल कर आया है जिसमें कि तालिबानी तरीके से एक महिला और एक मर्द को पीटा जा रहा है सरेआम दिन दहाड़े बंगाल में, वो भी पुलिस स्टेशन के पास, ये दिखाता है कि आज वहां पर मां माटी मानुष नहीं बल्कि तालिबान राज आ चुका है। पर दुख की बात यह है कि ये वीडियो के सामने आने के बाद इसमें जो मुख्य अपराधी है बताया जाता है कि वहां के स्थानीय विधायक हमीदुर रहमान का बहुत करीबी भी है, और वहां के स्थानीय टीएमसी के विधायक इस पूरी घटनाक्रम पर कार्रवाई कराने के बदले उसका बचाव कर रहे हैं। उन्होंने महिला को ही एक प्रकार से शेमिंग और विक्टिम शेमिंग किया है, कहा है कि यह महिला का चरित्र दुष्ट था,
वो कहते हैं कि ये मुस्लिम राष्ट्र में इस प्रकार की चीजें होना ये लाजमी है। क्या पश्चिम बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है? क्या पश्चिम बंगाल अफगानिस्तान बन चुका है? और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस भी उस व्यक्ति के साथ रवैया कर रही है, शाहजहां शेख को जब पुलिस ने पकड़ा था तब वो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, और आज इस अपराधी को जब तथाकथित रूप से पकड़ा गया है तब वो भी छाती सीना तान कर पुलिस स्टेशन में जा रहा है। यह दिखाता है कि चाहे शाहजहां शेख हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे इस प्रकार के अपराधी हो, तृणमूल कांग्रेस का हाथ हमेशा ऐसे महिला उत्पीड़न करने वालों के साथ। कूच बिहार में भी हमने देखा मुस्लिम महिला जो बीजेपी का समर्थन करती है उसको निर्वस्त्र किया गया। पोस्ट पोल वायलेंस में हमने देखा, संदेश खाली में देखा किस प्रकार से महिलाओं पर उत्पीड़न होता है। परंतु इंडी अलायंस के नेता प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी जो मणिपुर पर बहुत बोलते हैं, वो आज चुप क्यों हैं? सागरिका घोष और महुआ मित्रा चुप क्यों हैं? इससे पता चलता है कि इनके लिए महिलाओं का विषय चयनात्मक विषय है, और आज इस विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगी ममता बनर्जी, उनको बताना चाहिए। आज से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। मनीष तिवारी जी कांग्रेस के लीडर हैं, उनका कहना है कि ये इट विल टर्न इंडिया इनटू अ पुलिस स्टेट। जो वो कह रहे हैं उनका जो फेयर है, लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह पास। As you know, our concern was they were not fully discussed in Parliament because all the opposition was suspended. So it would have benefited from a further discussion. But, you know, the law is the law. We'll have to observe it. But sir, many of the opposition leaders are saying that Parliament must review these laws. These are not good, and these are draconian. No, our point was precisely that there was never a full discussion in Parliament. And that's something that was very regrettable for such a major thing that affects the lives of everybody and affects all the way in which our country functions in the criminal area. It's very important that we actually have discussions in Parliament, and that remains our demand. But it may not be, at this point, it may not be possible to forestall the implementation today. तो आपने सुना 3 नए कानून को लेकर नेताओं और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।